काउंसलिंग और थेरेपीज में क्या फ़र्क है? पहली कंसल्टेशन के बाद यूजुअली हर पेरेंट्स को, हर क्लाइंट को ये डाउट रहता है कि अब जो थेरेपी स्टार्ट हो रही हैं वो इतनी सारी क्यों है, इतने लंबे समय तक क्यों है। हमने तो सिर्फ काउंसलिंग के लिए ऑप्ट किया था या हमें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, अब हमें थेरेपीज क्यों लेनी है। बहुत से लोगों को ये डिफरेंस नहीं पता होता कि साइकोथेरेपीज और काउंसलिंग सर्विसेज में क्या फ़र्क है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि एक मनोवैज्ञानिक हूं और मैं क्लिनिक जो है मेरा वो हिसार हरियाणा में है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं कि साइकोथेरेपीज और काउंसलिंग में क्या फ़र्क है। ये दोनों टर्म्स इतना इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं कि लोगों को उनका फ़र्क पता नहीं चलता है। जब थेरेपी के लिए बोला जाता है तो उनके दिमाग में अनगिनत से सवाल खड़े हो जाते हैं कि साइकोथेरेपीज का मतलब क्या है। इतना भारी भरकम शब्द और इतने सारे सेशंस, इससे कैसे इंप्रूवमेंट आएगी। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूं कि दोनों में क्या फ़र्क है। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। तो चलिए मैं आपको बता रही थी कि साइकोथेरेपीज और काउंसलिंग में क्या फ़र्क है। सबसे पहले समझेंगे कि काउंसलिंग है क्या। देखिए, काउंसलिंग अगर आप अपनी लाइफ के किसी पर्टिकुलर फेज़ में अटके हुए हैं, कोई किसी फील्ड में आगे जाने के लिए आपको कोई एजुकेशन चाहिए, कोई नॉलेज चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, तब काउंसलिंग आपका हेल्प करता है। क्योंकि काउंसलिंग आपको जज नहीं करता। काउंसलिंग आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हुए, कुछ टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। काउंसलिंग एक क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच है। इस समय प्रेजेंट में आपको क्या प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करके, आपकी प्रॉब्लम्स को अंडरलाइन करके आपको सॉल्यूशन देगा। इससे बिल्कुल ही डिफरेंट है आपकी साइकोथेरेपीज। साइकोथेरेपीज एक फाउंडेशन कोर्स है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि आप 10th क्लास में हैं, आप अपनी टीचर के पास गए और आपने बोला कि मैम मुझे 10th क्लास में ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा। तो अगर आपके ट्यूटर ने उसी क्लास की बुक उठा के आपको वही पैराग्राफ समझा दिया जो उस कंटेंट से रिलेटेड था, उस टॉपिक से रिलेटेड था, तो वो आपका एक काउंसलिंग पर्सपेक्टिव है। लेकिन अगर आपको वो समझने में आपकी टीचर ने आपकी 7th, 8th, 9th, 10th की बुक्स भी खोली हैं, रेगुलरली फाउंडेशन से चला के उसने आपका वो कंसेप्ट क्लियर किया है, आपको एक बेटर विजन दिया है, वो आपकी साइकोथेरेपीज हैं। तो शायद आपको समझ में आया है कि काउंसलिंग एक क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच है इन द प्रेजेंट सिचुएशन, वेयर साइकोथेरेपीज पीछे से शुरू करता है। जब मैं यूजुअली थेरेपी अप्लाई करती हूँ तो क्लाइंट को कुछ क्वेश्चंस देती हूँ लिखने के लिए कि आप बताइए आपकी पास्ट लाइफ कैसी थी, आपके चाइल्डहुड कैसा था, आपकी अच्छी क्वालिटीज़ क्या हैं, आपकी बुरी क्वालिटीज़ क्या हैं, आप स्कूल में कैसे थे। तो बहुत से क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं, मैम आप इतना डिटेल क्यों पूछ रहे हैं, ये तो पास्ट है, आप मेरे प्रेजेंट में बताइए ना मुझे अभी क्या करना है। कभी कभार प्रेजेंट प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमें बैक लिंकिंग ज़रूरी होती है। पीछे के हर फाउंडेशन को एज अ साइकोलॉजिस्ट हमें देखना पड़ता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में वो बिहेवियर इतना प्रोलॉन्ग्ड और इतना लंबा क्यों आ रहा है, और उसके लिए ज़रूरी है साइकोथेरेपी अप्लाई करना। बहुत सारी साइकोथेरेपीज़ हैं, CBT है, CGT है, REBT है, EFT है, बहुत सारी थेरेपीज। हर थेरेपिस्ट टू थेरेपिस्ट, हर काउंसलर टू काउंसलर फ़र्क होता है। वो अपनी टेक्निक्स और अपनी स्किल्स के हिसाब से उसे अप्लाई करते हैं। लेकिन हर थेरेपी कुछ सेशंस मांगती है। जैसे कि आपका काउंसलिंग सेशन कुछ 30 से 45 मिनट्स का होता है, सिमिलरली आपकी साइकोथेरेपीज यूजुअली कुछ सेशंस का समावेश है। 7, 8, 10, 12, 20, 30 डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और वो थेरेपी का मोड क्या है। कुछ ऐसी थेरेपीज हैं जो 4 to 5 सेशंस में है, कुछ ऐसी थेरेपीज हैं जो 3-3 महीने भी चलती हैं, जैसे मैरिज थेरेपी, मैरिज काउंसलिंग। वो डिपेंड करता है कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं, ग्रुप सेशंस हैं, प्रॉब्लम का लेवल क्या है। तो उसी हिसाब से आप काउंसलिंग और थेरेपी के डिफरेंस को समझ पाते हैं। जो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम दोनों सिर्फ बातें होती हैं, कुछ हद तक बातें हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन बातों से कुछ ऐसी चीज़ों को ढूंढें जो कहीं अंदर गड़ी हुई थी, जिससे हम बोलते हैं इनबिल्ट प्रॉब्लम्स, इनबिल्ट पर्सनालिटी ट्रेट। उनका बेसिस क्या था और वो सिर्फ थेरेपीज़ ही हेल्प करेंगी उनको बाहर लाने में। थेरेपीज कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक साइकोडायनामिक अप्रोच है जो चलती रहती है, डायनामिक्स की तरह मूव करती रहती है। वो सिर्फ आज आपको सॉल्यूशन देके ख़त्म नहीं हो जाएगी, वो आपको लेटर लाइफ में भी किन टिप्स
ट्रिक्स को आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से इंप्लीमेंट करना है वो आपकी साइकोथेरेपीज बताएंगी। सिमिलरली काउंसलिंग एक शॉर्टर ड्यूरेशन है और साइकोथेरेपी से एक लंबे ड्यूरेशन तक काम करता है। साइकोथेरेपी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है कि आपको अपने थेरेपिस्ट के साथ ट्रस्ट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि वो सब्सिक्वेंट सेशंस में थोड़े समय के बाद आपको रिजल्ट आने वाले हैं। तो शायद आप समझ पाए हैं कि काउंसलिंग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जहां आप हो सकता है खड़े हैं, अटके हैं, एक रास्ता चूज नहीं कर पा रहे हैं, और इसी से ऑपोजिट साइकोथेरेपीज आपको लॉन्ग टर्म और एक परसिस्टेंट सॉल्यूशन देती है। जो काउंसलिंग है वो हो सकता है आपके आसपास की लाइफ की प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। साइकोथेरेपीज हेल्प करती हैं थोड़ा सा मेडिकल टर्म्स में, क्लिनिकल टर्म्स में, जैसे एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ओसीडी है, ऐसी प्रॉब्लम्स जो बहुत लेडन हो गई हैं, आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स दे रही हैं। ऐसे में साइकोथेरेपीज आर द बिगेस्ट टूल जो हमें मेडिकेशंस के साथ साथ लेना है, या अगर हम नेचुरली ओवरकम करना चाहते हैं माइल्ड डिप्रेशन में, सो साइकोथेरेपीज से अच्छा कोई और टूल नहीं होता है। मैं अपनी फिर किसी वीडियो में शेयर करूंगी कि साइकोथेरेपी कैसे अप्लाई की जाती है और एक काउंसलर साइकोथेरेपी के लिए क्लाइंट को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो में अपनी बात का सॉल्यूशन मिला होगा, आपको समझ में आया होगा कि काउंसलिंग और साइकोथेरेपीज में क्या फ़र्क है, और आप नेक्स्ट टाइम से प्रिपेयर होकर अपनी साइकोथेरेपीज के लिए जाएंगे। तो अब आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। और लाइक और शेयर तो मुझे पता है आप डेफिनेटली करेंगे, तो फटाफट से मेरी वीडियो को थम्स अप दे दीजिए। मैं डॉक्टर नेहा मेहता आपके साथ जुड़ी रहूंगी और अगली वीडियो लेके आपके सामने जल्दी से आऊंगी।